श्री माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। आज है 2 मार्च 2024 और ये कल का नज़ारा है। आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रात के समय माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। आने वाले अगले कुछ दिनों तक माता रानी जी के दरबार में ऐसे ही ठंड बनी रहेगी। अगर आप भी आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो आपको बता दें, आप अपने बच्चों के लिए साथ में गर्म कपड़े रखना ना भूलें। वैसे तो दिन में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड माता रानी जी के दरबार में बनी हुई है, क्योंकि कल से माता रानी जी के दरबार में सारा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसकी वजह से माता रानी जी के दरबार में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, तो आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हर वो छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। और ऐसे मौसम में आपको माता रानी जी के भवन पर कहाँ रुकना है, कहाँ आपको सामान जमा करवाना है, या फिर कटरा में आपका सामान कहाँ जमा होगा, कटरा में आपको अच्छा और सस्ता होटल कहाँ मिलेगा, सारी तरह की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरा आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, देखिए वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, जिससे आप सभी भक्तों को सारी जानकारी मिल पाए। बोलो जय माता दी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। जैसे ही आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंचते हैं, सबसे पहले आप इसी मनोकामना भवन के बाहर आ जाएं। सामने मनोकामना भवन है, इसके सामने मनोकामना भोजनालय है और मनोकामना भोजनालय के बाहर रोपवे टिकट काउंटर है। आपको एक काम करना है, देखिए इस मनोकामना भवन के अंदर आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में 150 रुपए देकर डोरमेट्री बेड मिल जाता है। अगर आपको माता रानी जी के दरबार में नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो वो भी आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि इस मनोकामना भवन के अंदर शॉर्ट स्टे की फैसिलिटी उपलब्ध है। आप यहां सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक डोरमेट्री बेड लेकर रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपए देने होंगे। 150 रुपए में एक ही आदमी रुक सकता है, जिसमें आपको नहाने के लिए गर्म पानी भी मिलेगा, सामान रखने के लिए लॉकर भी दिया जाएगा। आप अगर 11 बजे, 12 बजे या 1 बजे आते हैं, तो भी आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर डोरमेट्री बेड मिल जाएगा, लेकिन 3 बजे आपको खाली करना होगा। 3 बजे के बाद आपको इसके अंदर नहीं रुकने दिया जाएगा। 3 बजे के बाद वो ही रुक पाएगा जिसकी यहाँ पर बुकिंग है। अगर आपकी बुकिंग है तो आप किसी भी समय आकर डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। काफी सारे भक्त कहते हैं कि हमने डोरमेट्री बेड बुक करवाया है, लेकिन हम रात को 10 बजे पहुंचेंगे, क्या हमें डोरमेट्री बेड मिल जाएगा? तो बिल्कुल मिल जाएगा। आपकी अगर बुकिंग है तो चाहे आप रात को 12 बजे आए, आपको डोरमेट्री बेड मिल जाएगा। आपको अगर डोरमेट्री बेड बुकिंग करवानी है तो देखिए माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग करवा सकते हैं। मई महीने के लिए डोरमेट्री की बुकिंग ओपन हो चुकी है, 1 मार्च को ओपन हो गई थी, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है अभी तक सारे डोरमेट्री फुल हो चुके होंगे। फिर भी आप एक बार माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप मई महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं मई 2024 के लिए। मई से पहले सारे रूम या डोरमेट्री बेड फुल हो चुके हैं। आपको ऑनलाइन में कोई भी रूम या डोरमेट्री बेड नहीं मिलेगा अगर आप मई महीने से पहले आ रहे हैं। बोलो जय माता दी। इसी मनोकामना भवन के बाहर है बैटरी कार स्टैंड। बैटरी कार स्टैंड पर आप लाइन में लगकर माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी जा सकते हैं, जिसमें आपको पर पर्सन 236 रुपए देने होते हैं। बैटरी कार की टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। देखिए ऐसे ही डोरमेट्री बेड आपको इसी मनोकामना भवन के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी बुकिंग आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में रूम बुकिंग काउंटर पर जाकर भी करवा सकते हैं।
अगर आपको ऐसे डोरमेट्री बेड माता रानी जी के भवन पर लेने हैं, आप चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ रात के समय माता रानी जी के दरबार में बड़े आराम से रुक पाएं, तो आपको एक काम करना है। आप जिस भी दिन कटरा पहुंचते हैं, जिस भी समय आप कटरा पहुंचे, आपको सबसे पहले कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इसी निहारिका भवन में आ जाना है। निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर है, आपको इसी रूम बुकिंग काउंटर पर लाइन में लगना है। देखिए, ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है। आप यहाँ पर 6 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी आएंगे तभी आपको माता रानी जी के भवन पर या फिर अर्धकुंवारी पर यहाँ से डोरमेट्री बेड या रूम मिल पाएगा। आप अगर यहाँ पर आने में देरी करेंगे, मतलब आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या दोपहर को 2 बजे आप यहाँ पर आएंगे, तो हो सकता है तब तक सारे डोरमेट्री बेड फुल हो जाएं। इसीलिए आप कोशिश करें यहाँ पर सुबह सुबह 5 या 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे आप यहाँ पर आकर लाइन में लगकर अपने लिए माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री बेड बुक करवा ले। काफी सारे भक्त मुझसे कमेंट करके ये पूछेंगे, क्या हम 12 बजे आएंगे तो हमें डोरमेट्री बेड मिल जाएगा? तो देखिए, इसके लिए तो आपको रूम बुकिंग काउंटर पर आना होगा और काउंटर पर आकर पता करना होगा। बोलो जय माता दी। आपको हेलीकॉप्टर की टिकट भी यहाँ से मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर अलग से यहाँ बनाया गया है। अब अगर आपको कटरा के अंदर अपना भारी सामान या कोई आपके पास एक्स्ट्रा सामान है वो जमा करवाना है और आप चाहते हैं आपको कोई भी होटल या धर्मशाला नहीं लेनी है, तो आप कटरा मेन चौक पर बने इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर आ जाएं। इसके अंदर आपको सस्ते रूम भी मिल जाएंगे और आपका सामान भी यहाँ पर जमा हो जाएगा। सामान जमा करवाने के लिए आपको पर बैग 30 रुपए देने होते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ आपका सामान जमा हो जाएगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सामने आप सभी भक्तों के लिए J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस की तरफ से यहाँ पर क्लॉक रूम बनाया गया है। आप यहाँ पर आकर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पर आपका सामान पूरी तरह से सेफ है। किसी भी समय आकर आप यहाँ अपना सामान जमा करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अंदर आपको सस्ते रूम भी मिल जाते हैं। मात्र 1120 रुपए में आपको 8 बेड वाला रूम मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर रूम लेना है तो आप यहाँ पर आकर अपनी रूम की बुकिंग भी करवा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप सभी भक्तों को लेना होता है RFID कार्ड। RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन से भी मिल जाएगा और कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस यात्रा पर्ची काउंटर से भी मिल जाएगा। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक ही मिलता है। RFID कार्ड बिल्कुल फ्री मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। काफी सारे भक्त यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन तो बुक हो रही है, लेकिन ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक करने का कोई फायदा नहीं है। आपको यात्रा पर्ची बुक करने के बाद भी काउंटर पर लाइन में लगकर ही RFID कार्ड लेना होगा। कल मेरे पास एक भक्त का कमेंट आया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो यात्रा पर्ची भी बुक कर ली है और हेलीकॉप्टर की टिकट भी बुक कर ली है। हेलीकॉप्टर की टिकट का रेट आपने 2100 रुपए बताया है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टिकट तो 1830 रुपए है। अब देखिए, घर बैठे कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप कटरा पहुंचेंगे तब आपको असली बात का पता चलता है। आप घर बैठे ऐसे कमेंट ना करें। आपको हम जो बता रहे हैं कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन अभी बुक हो रही है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आपको फिर भी काउंटर पर लाइन में लगकर RFID कार्ड लेना होगा और हेलीकॉप्टर की टिकट भी 2100 रुपए की बुक होती है। आप यहां पर आकर पता करें या दोबारा वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको कटरा के अंदर अच्छा और सस्ता होटल लेना है तो देखिए, कटरा मेन चौक से सिर्फ 50 मीटर की दूरी चलने के बाद बाणगंगा वाले मार्ग पर आप आ जाएं होटल किंग्स के अंदर। होटल किंग्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रूम मिल जाएगा। रूम के अंदर वाईफाई की भी सुविधा है, साथ में नहाने के लिए गर्म पानी की भी सुविधा है और आपको यहाँ पर एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। साथ में LED 2 चेयर टेबल लगा हुआ है। आप होटल किंग्स के अंदर आकर अपना रूम बुक करवा सकते हैं। रूम की रेट की बात करें तो देखिए, रेट हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जब कटरा में भीड़ ज्यादा होती है तो रूम का रेट बढ़ा दिया जाता है। भीड़ कम होती है तो रूम का रेट भी कम कर दिया जाता है।
मैं होटल किंग्स का कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं या कॉल करके रेट पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, उसका रेट जो रहेगा वो लगभग 500 रुपये से लेकर और 2000 रुपये तक हो सकता है। इससे सस्ता जय माता दी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसमें सुविधा आपको कम मिलेगी। वाईफाई नहीं मिलेगा, गर्म पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जितने ज्यादा पैसे देंगे उतनी ज्यादा सुविधा मिलेगी। अगर जितने कम पैसे देंगे तो उतनी कम सुविधा आपको मिलेगी। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। कटरा में काफी सारे होटल है, आप 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का रूम कटरा में मिल जाएगा। बोलो जय माता दी। चलिए, हमने अपना RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा शुरू कर ली है। आप भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जब आप आते हैं, देखिए कटरा बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 12 किलोमीटर की यात्रा काफी कठिन यात्रा होती है। जब आप जय माता दी करते हुए माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर चलते हैं और आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। माता रानी जी की यात्रा पर जाने से पहले आप ये ध्यान रखें, आप अपने साथ कोई भी एक्स्ट्रा सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि ये यात्रा काफी लंबी यात्रा है, काफी कठिन यात्रा है। आप अपने साथ सिर्फ जरूरी का सामान लेकर ही यात्रा शुरू करें, क्योंकि आप फालतू का सामान लेकर अगर माता रानी जी की यात्रा पर जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। सामान को उठाकर माता रानी जी के भवन तक ले जाने में आपको काफी ज्यादा थकावट हो जाएगी। इसीलिए फालतू का सामान कटरा में जमा करवाएं और जो जरूरी सामान है वो ही अपने साथ लेकर चलें। माता रानी जी के बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 2 घंटे चलने के बाद आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ चौक पर। यहाँ से ये सामने वाला रास्ता अर्धकुंवारी जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। अगर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आप सामने वाले मार्ग से अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून पर्ची काउंटर से अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से ही आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि माता रानी जी के भवन पर माता रानी जी के दर्शन करके जब आप वापसी में आएंगे तब तक आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर आ जाएगा और वापसी में आते समय अगर आपका टोकन नंबर निकल भी गया तो भी आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो बैटरी कार के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है हेमकोटी मार्ग। आपको इसी मार्ग से होते हुए आगे चलकर बैटरी कार स्टैंड पर जाना है। यहाँ से बैटरी कार स्टैंड मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। आप बैटरी कार स्टैंड पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। वैसे तो बैटरी कार की टिकट भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक नहीं की है तो आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 354 रुपये पर पर्सन जमा करवाने होंगे और ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। लगभग 1 घंटे का या फिर 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले ऑनलाइन वालों को टिकट दी जाती है, उसके बाद ही ऑफलाइन वालों को टिकट दी जाती है। तो आप काउंटर पर लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी के भवन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप भी उस पल को याद कीजिए जब आप माता रानी जी के दरबार में आए थे। आप भी इसी मार्ग से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर बढ़ रहे थे। प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, देखिए माता वैष्णो देवी जी का ये दरबार दुनिया के सबसे शक्तिशाली पीठों में से एक है। माता रानी जी की ये यात्रा 24 घंटे 365 दिन चलती रहती है। माता रानी जी के दरबार में हर साल लगभग करोड़ों भक्त आकर श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हैं और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता रानी जी के दरबार में जो एक बार आ जाता है फिर माता वैष्णो देवी उसकी झोलियां खुशियों से भर देती है। बोलो जय माता दी। देखिए माता रानी जी के भवन पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले पार्वती भवन में आना है। इसी पार्वती भवन के अंदर आपको लॉकर मिल जाएगा, क्योंकि बिना लॉकर के आपका सामान कहीं पर भी जमा नहीं होगा। आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवाएं, उसके बाद ही माता रानी जी के दर्शन करने जाएं। लॉकर में आप अपना सारा सामान यहाँ पर जमा करवाने के बाद इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम बनाया गया है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम बनाया गया है।
आप इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं, ये 3 नंबर गेट की लाइन है। मैं आपको कहूंगा कि आप इसी लाइन से दर्शन करने के लिए जाएं। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट से दर्शन करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो 5 नंबर गेट पर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि 5 नंबर गेट तो बंद है। इसीलिए आप यहाँ से 3 नंबर गेट से ही दर्शन करने जाएं और दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा जरूर करवाएं, क्योंकि आप दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले अगर सामान जमा नहीं करवाएंगे तो चेकिंग के दौरान आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सामान पाया गया तो आपको लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अपना सारा सामान जैसे मोबाइल, बेल्ट, चमड़ा, ईयरफोन, घड़ी, डिजिटल घड़ी, पेन, पेंसिल, जूते, चप्पल सब कुछ लॉकर में जमा करवाने के बाद ही दर्शन करने की लाइन में लगे। आप अपने साथ पैसे और प्रसाद रख सकते हैं। देखिए सामने ये स्काई वॉक की एंट्री है। आपको यहीं से होते हुए माता रानी जी के दर्शन करने जाना है। दर्शन 24 घंटे होते हैं। स्काई वॉक भी 24 घंटे खुला रहता है। स्काई वॉक के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है, तो इसीलिए आप 3 नंबर गेट की लाइन से लगे और माता रानी जी के दर्शन करें। बात करें माता रानी जी के दरबार में जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। देखिए प्राचीन गुफा 14 जनवरी को खुल जाती है और होली वाले दिन प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। लेकिन प्राचीन गुफा हर रोज तो खुलती है, लेकिन कितने बजे खुलेगी कितने बजे बंद होगी इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं होता है। प्राचीन गुफा तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में भक्तों की भीड़ कम होती है। अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में प्राचीन गुफा कितने बजे खुलेगी कितने बजे बंद होगी इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हम सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं कि आप जब माता रानी जी के दरबार में आए और अगर आपको भी प्राचीन गुफा से दर्शन करने हैं तो आप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और रात को भी 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे। अगर माता रानी जी की इच्छा हुई आपको प्राचीन गुफा से दर्शन जरूर होंगे। प्राचीन गुफा के खुलने का कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं है। आने वाली इस होली पर प्राचीन गुफा को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर होली से पहले भक्तों की भीड़ ज्यादा हो जाती है तो क्या पता प्राचीन गुफा को पहले ही बंद कर दिया जाए। बोलो जय माता दी। सामने श्री माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी, जिनके दर्शन करने से ही भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आप भी कमेंट में जय माता दी लिखकर माता रानी जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। सच्चे मन से माता रानी जी का ध्यान करके माता रानी जी का जयकारा कमेंट में लिखना ना भूलें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए सामने है भैरव घाटी। मान्यता के अनुसार माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। माता रानी जी के दर्शन और भैरव बाबा जी के दर्शन 24 घंटे होते हैं। आप किसी भी समय भैरव बाबा जी के दर्शन करने भी जा सकते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप माता रानी जी के भवन से पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भैरव घाटी पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े से जा सकते हैं या फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे सिर्फ दिन में चलता है, जिसके लिए आप टिकट घर बैठे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप जब माता रानी जी के भवन पर आते हैं तो आपको ऑफलाइन काउंटर पर लाइन में लगकर भी टिकट मिल जाती है। आपको आने और जाने के लिए 100 रुपए देने होते हैं। माता रानी जी के भवन पर दुर्गा भवन के अंदर आप सभी भक्तों के लिए बड़ी ही सुंदर धर्मशाला बनाई गई है। आप भी इन भक्तों की तरह यहाँ पर रात के समय रुक सकते हैं। जो ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। दिन में धर्मशाला को बंद रखा जाता है। ऐसे में आप शाम को 7 बजे के बाद दुर्गा भवन के अंदर आकर इस धर्मशाला में रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर लगभग 2500 से 3000 यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। आपको धर्मशाला के अंदर फ्री कंबल और फ्री गद्दे की सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है।
साथ ही साथ इसी धर्मशाला के अंदर आप सभी भक्तों के नहाने के लिए वॉशरूम की भी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है और आपको यहाँ पर लॉकर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लॉकर तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपका खुद का कोई ताला है तो आप लॉकर को अपना ताला लगाकर माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। अगर आपके पास ताला नहीं है तो आप अपना सामान दूसरे किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़कर ना जाएं। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, धर्मशाला के अंदर रुकते समय या फिर माता रानी जी के दरबार में जहां पर भी आप रुकते हैं, आप कृपया साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की कोई भी गंदगी माता रानी जी के दरबार में ना फैलाएं। श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों का सहयोग करें, माता रानी जी के दरबार की पवित्रता को बनाए रखें। आप कब श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माता दी। कमेंट में आप जय माता दी लिखना ना भूलें। देखिए सामने रोपवे टिकट काउंटर है, आप यहीं पर लाइन में लगकर ऑफलाइन में भी अपनी रोपवे की टिकट ले सकते हैं। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए आपको सभी मेंबर को लाइन में लगना होता है, क्योंकि काफी सारे भक्त ऐसा करते हैं कि कोई एक मेंबर लाइन में लग जाता है, बाकी सारे मेंबर बाहर खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक मेंबर लाइन में लगेंगे तो आपको बाहर नहीं आने दिया जाएगा। आप जितने भी मेंबर माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगना होता है, क्योंकि रोपवे की टिकट लेने के बाद आपको सीधे रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना होता है। आप बाहर वापिस नहीं आ सकते। रोपवे में 100 रुपए आपको देने होते हैं माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए और भैरव घाटी से वापिस माता रानी जी के भवन पर आने के लिए। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो ऑनलाइन टिकट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। मान लीजिए आपकी टिकट का टाइम 12 बजे का है तो आप 1 बजे भी रोपवे में एंट्री कर सकते हैं या फिर 1:30 बजे भी रोपवे में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको रोपवे में बैठकर भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करके वापिस आने में 2 घंटे से पहले पहले आपको आना होगा। मान लीजिए आपकी 12 बजे की टिकट है तो आपको 2 बजे से पहले पहले दर्शन करके वापिस आना होगा। 12 बजे की अगर आपकी टिकट है और आप 1:30 बजे या 1 बजे रोपवे में एंट्री करते हैं और आपको भैरव घाटी पर भैरव बाबा जी के दर्शन करने में 2 बजे से लेट हो जाता है तो आपको भैरव घाटी से वापिस पैदल आना होगा, क्योंकि आपको रोपवे में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करें 2 घंटे के अंदर अंदर भैरव घाटी पहुंचकर और वापिस रोपवे में बैठ जाएं। बोलो जय माता दी। रोपवे के लिए आपको 100 रुपए देने होते हैं आने और जाने के लिए। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में अभी बात करें तो भीड़ की, देखिए अभी कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। इसी वजह से सारे बच्चे और सभी माता पिता अपने घर पर अभी बच्चों के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। जैसे ही बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाएंगे सभी माता पिता अपने बच्चों को लेकर माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में जरूर पहुंचेंगे। मार्च महीने में कोई ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अप्रैल महीने से काफी ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अप्रैल महीने में 9 अप्रैल से श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रों की वो भव्य सजावट अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप भी इन नवरात्रों में आकर श्री माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं और माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट को अपनी आंखों से देखें। स्वर्ग से भी सुंदर माता रानी जी के दरबार को सजाया जाता है। माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट को देखने के लिए देश और विदेश से माता रानी जी के दरबार में लाडले भक्त पहुंचते हैं। करोड़ों रुपए के फूलों से माता वैष्णो देवी जी के पूरे भवन को सजाया जाता है। आप भी इन नवरात्रों में आकर माता रानी जी के दरबार की भव्य सजावट के दर्शन करें, माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, हम आप सभी भक्तों को घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार के दर्शन करवाते हैं। यात्रा के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें और चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। वीडियो के नीचे आपको एक बटन नजर आएगा सुपर थैंक्स, जिस पर थैंक्स लिखा होगा, आप सुपर थैंक्स का भी यूज कर सकते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।